नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आप देखते हैं मेरे वीडियोस इसलिए कि आपको मिलती हैं उसमें कुछ ज्ञान की बातें, कुछ नई बातें। घिसे पिटे टॉपिक नहीं मिलते, अंधविश्वास नहीं मिलते, वहम नहीं मिलता। जी हाँ, मेरे जो वीडियोस हैं ये आप देख रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको करें, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज हम बात करने वाले हैं आउटस्टेयर्स के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरी, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए कि सर आउटस्टेयर्स के बारे में कुछ बताइए। आउट स्टेप्स के बारे में तो मैंने बताया था, आपको याद होगा शायद 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो डाला था, 2 महीने करीब हो गए, जिसमें कि मैंने आउट स्टेप्स के बारे में, जब अपने घर के अंदर आने के जो स्टेप्स होते हैं, जो घर के बाहर बनते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला था। और उसमें बताया था कि जो बाहर की सीढ़ियाँ होती हैं, जो कुछ स्टेप होते हैं 2-4 अपने घर में आने के, उनका कोई विचार नहीं होता। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ आउटस्टेयर्स की तरफ, यानी घर के बाहर जो सीढ़ियाँ बनती हैं हमारे ओपन एरिया में, वो कैसे बने, कहाँ बने, कितना सीरियस, कितना गंभीर इम्पैक्ट पड़ता है उनका, और दिशा कौन सी हो। जानने के लिए चलते रहिए, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपसे शेयर कर रहा हूं, आपसे साझा कर रहा हूं मैं आज आउटस्टेयर्स के बारे में। वास्तु के क्या सिद्धांत कैसे काम करते हैं, क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है नेगेटिव। आपने देख लिया होगा आज का टॉपिक ये वो है जो आपके मन में बहुत दिन से घूम रहा है, जिसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि आपका जो घर है वो घर 2 तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपका घर जो है पूरी तरह से कार्डिनल डायरेक्शंस के ऊपर बना हो। ये जैसे हो गया हमारा पूर्व, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, और उसके बाद हो गया हमारा पश्चिम की दिशा। या तो आपका घर इस तरह से होगा, और या फिर आपका घर होगा घुमा हुआ अपने दिशाओं के ऊपर। यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ पर नॉर्थ, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर पूरब हो गया और इधर दक्षिण हो गया, पूरब दक्षिण उत्तर पश्चिम। ठीक, 2 स्थिति आपके पास आएंगी। अब जो आउटस्टेयर्स के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी घर में आगे और पीछे कोई खुला आंगन होता है। किसी घर में आगे और पीछे दोनों में, किसी घर में केवल आगे या केवल पीछे होता है। हर तरह के मकान, हर तरह के लोग दुनिया में रहते हैं। अब आउटस्टेयर्स किसको कहते हैं? वो क्या बात होती है कि जैसे आपने छत बना रखी है, इस छत के ऊपर जाने के लिए आपने एक सीढ़ी बनाई जो कि बाहर बनेगी, घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर की सीढ़ी का तो आपको ज्ञान बहुत दे दिया। हमने कहा कि साउथ में और वेस्ट में जहाँ चाहो सीढ़ी बना दो। इसी तरह से जो घुमा हुआ प्लॉट है उसमें हमने कहा कि आप साउथ वेस्ट में सीढ़ी कहीं बना दो, यहाँ भी बन जाएगी, यहाँ ही बन जाएगी। लेकिन आउटस्टेयर जो है, घर के बाहर सीढ़ी बना रखी है आपने, मान लेता हूँ कि आपने सीढ़ी एक यहाँ बनाई जो कि हमारे जो है घर के ऊपर, छत के ऊपर जाने के लिए है, या फिर आपने सीढ़ी यहाँ बनाई या यहाँ बनाई। कई जगह आपके पास हो सकती है सीढ़ी बनाने के लिए, आउटस्टेयर्स के लिए, जिससे कि आप छत के ऊपर जाएंगे। अगर ये सीढ़ी बांस की है या लोहे की सीढ़ी है, स्पाइरल सीढ़ी है आपके पास में, जिसको मंकी लैडर कहते हैं, उसका बहुत बड़ा विचार नहीं होता क्योंकि उसका कोई ज़्यादा वेट भी नहीं होता। लेकिन हाँ, वास्तु तो उसका भी होता है साथियों। अगर उस केस में भी इसी वास्तु को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो दूसरा प्लॉट हम देख रहे हैं, वो दूसरे प्लॉट के अंदर हमारे पास, मान लिया ये जगह हमारे पास बनती है, या तो सीढ़ी यहाँ चढ़ाएंगे, या फिर सीढ़ी इधर आएगी, या फिर सीढ़ी इधर आएगी। 4 स्थितियाँ हमारे पास आउटस्टेयर्स की बनती हैं। इसके अलावा एक स्थिति और भी बन सकती है कि आप बाहर से अंदर की तरफ ऐसे सीढ़ी लेकर के जाएँ, ये भी स्थिति बन सकती है कि आपने वर्टिकल बना दी, आपने सीधी सीधी बना दी घर के अंदर जाने के लिए, कहीं भी किसी भी दिशा के अंदर जहां बनती है। आपके सवाल यही होंगे, आपने जो मुझसे जानने की कोशिश की है, आपके सवाल इसी बात के आसपास घूम रहे होंगे। सीढ़ी जो है आउटस्टेयर्स को बोलते हैं, वो इस तरह से बन सकती हैं। एक बात समझ लेना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझ लेना, सीढ़ी चाहे अंदर की हो या सीढ़ी बाहर की हो, बिल्कुल यूनिवर्सल सिद्धांत काम करते हैं। इसमें कोई भी वास्तु के सिद्धांत नहीं बदला करते, क्योंकि वजन तो वजन है ना, वेट तो वेट है। आप जहाँ भी क्रिएट करते हैं
तो वो वहाँ पर अपना काम कर जाता है। जैसे अगर आपने सीढ़ी बनानी है तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप जो है एंटायर वेस्ट में और एंटायर साउथ में सीढ़ी बनाएं। अब चाहे वो अंदर की हो या बाहर की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ये बहुत अच्छी सीढ़ियाँ नहीं रह गई। सीढ़ियाँ आपकी बन गई, साउथ वेस्ट में बन गई। बाहर की सीढ़ी साउथ वेस्ट में आराम से बन सकती है, अंदर भी बना सकते हैं सीढ़ी, कोई समस्या नहीं है साउथ वेस्ट में। किसी ने मुझे कहा कि सर एक वास्तु कंसल्टेंट, मुझे पता नहीं कौन है, जो कहते हैं कि साउथ वेस्ट में जो वास्तु पुरुष होगा उसके पैर दब जाएंगे, तो यहाँ तो स्टोर भी नहीं बनेगा। इसका मतलब कमरा भी नहीं बनेगा, इसका मतलब बेड भी नहीं डलेगा, क्योंकि उसके पैर दब जाएंगे। साथ में पैर वैर नहीं दबा करते। हर किसी के अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी सोच। मुझे अधिकार नहीं किसी के बारे में कुछ भी कटाक्ष करने का, ठीक। अब लेकिन अगर साउथ वेस्ट में आप सीढ़ी बनाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ से अपना आप बेडरूम को लूज कर जाते हैं। अब इसलिए साउथ वेस्ट में सीढ़ी ना बना के हम जो है साउथ वेस्ट के साउथ में या साउथ वेस्ट के वेस्ट में सीढ़ियाँ आराम से बना लेते हैं, बिल्कुल अच्छी सीढ़ियाँ बनती हैं। लेकिन जहाँ तक आउटस्टेयर्स की बात आई, अगर आप सीढ़ी कोई साउथ वेस्ट में चढ़ाते हैं जो कि आपका बाहर का एरिया है, एंटायर साउथ में एंटायर वेस्ट में कहीं भी चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी पूर्व दिशा में सीढ़ी नहीं आएगी, उत्तर पूर्व में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसी तरह से इस केस के अंदर भी आपको ये ध्यान करना है कि उत्तर में और पूर्व में यदि प्लॉट आपका घूमा हुआ है तो उत्तर में और पूर्व में आपकी सीढ़ी नहीं आएगी। आउटस्टेयर्स भी आपकी या तो बनेगी वेस्ट में या बनेगी साउथ में, और कोई तरीका नहीं। अंदर की सीढ़ी का तो आपको पहले से पता है। अब एक्सटेंशन क्या होता है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालता हूं मैं। एक्सटेंशन उसको बोलते हैं कि सीढ़ी जो है आपने अपने घर के बाहर आउटस्टेयर जो स्टेयर बनाई है आपने, वो आउटस्टेयर्स आपने, ये आपकी बिल्डिंग है मान लिया, और आपने सीढ़ी को शुरू किया यहाँ से, बाहर से शुरू किया। तब हमसे लोग पूछते हैं कि सर क्या ये जो है जब बिल्डिंग के साथ में अटैच हो गई तब क्या ये एक्सटेंशन बन गई? नहीं बनी। तब तक नहीं बनी जब तक कि आप इसको कवर नहीं करते। अगर इसके ऊपर आपने कवर कर दिया, इस पर आपने कोई बरांडा डाल दिया या आपने कुछ डाल दिया, तब ये कवर एरिया के अंदर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, एक्सटेंशन नहीं बनती। फिर भी अगर बन जाए कोई भी एक्सटेंशन जो साउथ में या वेस्ट में आपको लगता है कि वहम आपको हो जाए, किसी ने कह दिया तो एक्सटेंशन हो गया, बड़ा आसान तरीका होता है, तांबे की तार डाल दो, तांबे की तार डाल के कट कर दो, तांबे की तार डाल के कट कर दो, बड़ा आसान तरीका है। कॉपर वायर डालो ज़मीन के अंदर, वहाँ पे उससे कट कर दो। सीढ़ी में भी डाल सकते हैं आराम से, कोई मन में वहम पैदा नहीं करना आपने। साथियों, वास्तु हमें सुख देने के लिए, डराने के लिए नहीं है, वहम पैदा करने के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि मतलब हम जो है इनकैच करें इस बात को, आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स को इनकैच करना शुरू कर दें और आपको डरा के आपके मन में वहम डाल दें। नहीं, अगर ऐसा होता फिर ये शास्त्र कहाँ का हुआ? अगर मानव जीवन के लिए अगर ये समस्याएं पैदा करता है तो शास्त्र कहाँ से हुआ? शास्त्र होता है एक सिद्धांत होता है, जीने का तरीका होता है, और वास्तु का मतलब होता है वस प्लस अस्तु, इस तरह से रहना है। शास्त्र का मतलब होता है एक नियमावली कि इस नियम से रहना है। मानव जीवन को सुख देने के लिए वास्तुशास्त्र बना है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, साधु संत महात्माओं ने पुराने समय के अंदर लिखा गया, अब से 5000 साल पहले। इसमें कोई भी ऐसा सिद्धांत, ऐसा बिंदु नहीं है जो कि आपको समस्या में डाले। सिद्धांत आपके सामने, उपचार भी आपके सामने, रेमेडी आपके सामने। साथियों, नॉर्थ और ईस्ट में सीढ़ी ना बनाएं। अगला वीडियो फिर से आएगा एक नए टॉपिक के ऊपर, और आपको मैं बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा बहुत अच्छा ज्ञान, जिसकी वेट करते हैं बहुत सारे मेरे दर्शक, बहुत सारे मेरे चाहने वाले। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे चाहते हैं और मेरे वीडियो को, हर वीडियो को देखते हैं बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, और समझते हैं कितनी तारीफ़ और कितने उसके ऊपर जो है लोग लाइक करते हैं। मेरा इससे हौसला बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। साथियों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।